cement. नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा में बेहतर कनेक्टिविटी ने खोले तरक्की के दरवाजे। कश्मीर की लाइवलीहुड क्वीन तमन्ना लड़कियों को बना रही खुद इन्हिसार। और श्रीनगर की लड़कियों में बैडमिंटन के तय बढ़ रहा है रुझान, मुस्तकबिल कर रही रोशन। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में हो रहे डेवलपमेंट के कामों की। सड़क किसी भी इलाके की तरक्की का अहम पैमाना माना जाता है। दूर दराज के इलाकों तक बेहतर कनेक्टिविटी न केवल वहां की जिंदगी को आसान बनाती है, बल्कि तरक्की की नई राहें भी खोलती है। जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले के हाजिन इलाके से सुंबल तक तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी सड़क के मैग्नेमाइजेशन का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। इस सड़क के बन जाने से सिर्फ हाजिन के मकामी आवाम को ही राहत नहीं मिलेगी, बल्कि श्रीनगर, गांदरबल, बारामूला और बांडीपोरा जैसे जिलों के कई गांव के लोग इससे सीधे तौर पर मुस्तफिद हो सकेंगे। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सड़क किसी भी इलाके की तरक्की का अहम पैमाना होती है। सड़कें देखकर किसी भी इलाके की तरक्की का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूर दराज के इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के हाजिन इलाके में मकामी लोगों के मुतालबे पर सड़क की तामीर का काम किया जा रहा है। इस पहल से मकामी आवाम बेहद खुश हैं और इस सड़क के कयाम के लिए तहे दिल से हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। आज हमारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, आर्मी गर्ल्स स्कूल के बच्चे और हायर सेकेंडरी के, क्योंकि बहुत से दूर दूर इलाकों से यहाँ आते हैं, नाइके से आते हैं, संभल से भी, अशम से भी, क्योंकि हमारा डिग्री कॉलेज है यहाँ, वो भी हमारे एलजी दौर में ही हुआ है। बहुत से काम है हमारे एलजी दौर के हुकूमत में हुई है और हमारे इस कंसर्न एमएलए साहब के दौर में भी अब हो रहे हैं। बहुत ही कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं। खासकर हमारे जो ये इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है, इसको हम छोटा पंजाब के नाम से पुकारते हैं। बहुत शुक्रगुजार है। बांदीपोरा जिले में हाजिन से सुंबल तक तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी इस सड़क का मैग्नेमाइजेशन का काम तेजी से जारी है। तकरीबन 7.15 करोड़ रुपए की लागत से बन रही ये सड़क न सिर्फ मकामी आवाम को राहत देगी, बल्कि श्रीनगर, बांदीपोरा, गांदरबल और बारामूला जैसे जिलों को भी इसका फायदा पहुंचेगा। इस नई सड़क के जरिए हाजिन और सुंबल के दरमियान सफर आसान होगा, कारोबार को फरोग मिलेगा और लोगों को तिब्बी और तालीमी इदारों तक आसान रसाई हासिल होगी। लंबे इंतजार के बाद ये इलाका अब डेवलपमेंट की राह पर गामजन हो रहा है। हम हाजिन के लोग और हाजिन ब्लॉक के लोग बड़े खुश हैं, क्योंकि हमें पता है, ये हमें ही पता है, वी नो द शू एक्चुअली पिंचेस। तो हमें ही पता है कि हमें कितनी प्रॉब्लम्स होती थी इस रोड पे चलने से। इट वाज नॉट मेंट फॉर टू वेज, तो हमें बड़ी दिक्कत थी। तो आज ये दिक्कत हमें लगता है आफ्टर ऑल सॉल्व हो गई और हम लोग हाजिन के लोग बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे एमएलए साहब के और आरएनबी डिपार्टमेंट के, जिन्होंने ये कदम आज उठाया। हुकूमती मंसूबों का फायदा मुल्क के आखिरी सिरे पर बसे आवाम तक पहुंचे, ये बेहद जरूरी है और यही हुकूमत की तरजीह भी है। इसके लिए जरूरी है कि जमीनी सतह पर लोगों के मसाइल को समझना और इसके मुताबिक हल तैयार करना जरूरी है। इसी सोच के तहत गुज़िश्ता बरस मरकजी हुकूमत ने बैक टू विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इस पहल के तहत जम्मू कश्मीर के सिर्फ सियाहती मकामों को ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की रिवायत, कल्चर और खान पान को भी सही तरीके से जानने और समझने का मौका
लोगों को मिले, यही इस प्रोग्राम का अहम मकसद है। हमारी बहुत देरियाना मांग थी और हम एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस पर काम शुरू किया है और इंशाल्लाह अब ये मुकम्मल भी होने जा रहा है, क्योंकि ये जो हमारा रोड है ये हमें तकरीबन 30-40 गाँवों को जोड़ता है, हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी जोड़ता है, हमें सब डिस्ट्रिक्ट से भी जोड़ता है, हमें बारामूला से भी, सोपोर से भी, और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। ये हमारी देरीना मांग पूरी हो गई। हमें उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह हमारे सब मसले हल हो जाए। मुल्क के आखिरी सिरे पर बसे गांव भी तरक्की की राह पर गामजन हों, यही वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मकसद है। इसी के तहत सभी जरूरी पहलुओं पर तवज्जो दी जा रही है ताकि देहातों की तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। फिर बात चाहे गांवों में बनने वाली सड़क की हो, घर तक साफ पीने का पानी पहुंचाने की हो, माली तौर पर कमजोर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मुहैया कराने की हो, इन सारे पहलुओं पर हुकूमत की जानिब से काम किया जा रहा है, जिससे आवाम बेहद खुश है। अब बात करते हैं पुलवामा की रहने वाली तमन्ना से, जिन्होंने अपनी मेहनत से हजारों कश्मीरी लड़कियों की जिंदगियों में तब्दीली लाई है। ब्यूटी और स्किन की देखभाल की तरबियत हासिल करने के बाद इन्होंने श्रीनगर में अपनी तरबियती एकेडमी शुरू की। साथ ही इन्होंने लड़कियों को समाजी और मुआशी चैलेंजों पर काबू पाकर खुद इन्हसारी का मौका फराहम किया है। उनकी एकेडमी अब कश्मीरी खवातीन को न सिर्फ पेशवराना महारत बल्कि एतमाद भी दे रही है, जिससे उन्हें अपनी शिनाख्त बनाने का मौका मिल रहा है। इस बारे में और साथ ही उनके इस सफर के बारे में आइए बात करते हैं खुद तमन्ना से। तमन्ना जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये किस तरह का कोर्स है। मैं ब्यूटी और वेलनेस के यहाँ पर हैदरपुरा श्रीनगर में कोर्सेज करा रही हूँ। हमारी एकेडमी है और मैं खुद ब्यूटी और वेलनेस में इसी फील्ड में मैं काम करती थी, मेरी जॉब्स थी। तो इसी बीच मुझे लगा कि जॉब करते करते कि लाइफ में कुछ तो करना है, क्योंकि वालिद साहब तो मेरे बचपन में ही गुजर गए थे और कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी थी मेरे ऊपर कि घर भी चलाना है, घर को भी साथ में लेकर चलना है जॉब के साथ साथ। तो बहुत सारी चीजें मैंने लाइफ में देखी, बहुत सारे सैक्रिफाइस किए, कोर्स किए, सीखा। अच्छा, इस तरह के कोर्स की शुरुआत करने का विचार आपके जहन में कैसे आया? कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ऐसा फील होने लगा कि नहीं, काश ये चीज कश्मीर में होती, कितना अच्छा होता, बेहतर होता। तो कहीं ना कहीं तब से ही ये चीज मेरे जहन में चल रही थी, जब मैं खुद इस स्ट्रगल को फेस कर रही थी। तो तब से ही मैंने अंदर से सोचा था कि हाँ, कभी अगर अल्लाह मुझे साथ देगा, खुदा मुझे साथ देगा, तो मैं कश्मीर में अपनी एक एकेडमी ओपन करूंगी, जिससे कि मुझ जैसे जो स्टूडेंट होंगे उनको काफी सपोर्ट मिलेगी, काफी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज मैंने तभी डिसाइड की। अच्छा, ये बताएं कि आपकी ये एकेडमी जो है, इसमें यूथ का कितना ताउन मिल रहा है आपको? इस एकेडमी को श्रीनगर के बच्चों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने ज्वाइन किया, स्टूडेंट्स आ रहे हैं और वो सारे उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो कि आप दिल्ली, मुंबई जाकर सीखते, वो चीजें आपको कश्मीर में श्रीनगर में मिल रहे हैं, इजीली मिल रहे हैं। बिल्कुल हम प्रॉपर बच्चों को उस तरह से पढ़ा रहे हैं जैसे कि एकेडमी में पढ़ाया जाता है। हम थ्योरिकल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम प्रैक्टिकल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल मॉडल्स पर हम उनको ट्रेन करा रहे हैं। तो इससे बच्चों को फुल्ली बेनिफिट मिल रहा है और बच्चे यहाँ बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तमन्ना जी, कश्मीर के बच्चों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं एक मैसेज छोड़ूंगी बच्चों के लिए जो चाहते हैं इस प्रोफेशनल को ज्वाइन करना या हैंड टेक्निकल बनना। देखिए, वेल एजुकेटेड तो आप हैं और अगर जॉब नहीं है तो हैंड टेक्निकल होना आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर आप वेल एजुकेटेड हो और आपके पास जॉब नहीं है और हैंड टेक्निकल आप कोई भी कोर्स करते हो किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो हमारा प्रोफेशन हो, चाहे वो आपको फैशन डिजाइनिंग का हो या किसी भी हैंड टेक्निकल में आप सर्टिफाइड कोर्स करते हैं, तो उसके बेस पर क्या होता है, बहुत इजी है कहीं आउट ऑफ कंट्री में कोई बिजनेस मतलब जॉब कर लेना या सेल्फ बिजनेस अपने इंडिया में करना या कश्मीर में करना। और दूसरा, जॉब आपको इजीली मिल जाती है।
यहाँ पर ब्यूटी और वेलनेस के कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं? हम यहाँ पर ब्यूटी और वेलनेस में हेयर, स्किन और मेकअप के कोर्सेज होते हैं। हेयर में जैसे कि हेयर केमिकल्स, मेकअप और मैनेजमेंट वगैरह का भी, हम किस तरह से आपको अपने बिजनेस को मैनेज करना है। और स्किन में जैसे कि पीआरपी, बीबी ग्लो वगैरह और कॉस्मेटोलॉजी जैसे कोर्स हम यहाँ पर करा रहे हैं। नॉर्मली देखिए कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक ओपन हो रहे हैं आजकल, तो उनका भी अच्छा खासा स्कोप है। चलिए ये भी बताएं कि ब्यूटी और वेलनेस में क्या क्या आता है, इसके बारे में भी कुछ हमें बताएं। इस प्रोफेशन में जब ब्यूटी और वेलनेस का नाम आता है तो सारा कॉन्सेंट्रेट कहाँ जाता है? मेकअप पर। सारा कॉन्सेंट्रेट कहाँ जा रहा है? मेकअप पर। लेकिन ब्यूटी और वेलनेस सिर्फ मेकअप पर ही डिपेंड नहीं है, इसमें सिर्फ मेकअप ही नहीं है, इसमें बाकी और भी चीज हैं, जैसे कि आपके स्किन केयर हैं, आपके स्किन केयर है, हेयर केयर है, सेल्फ केयर है। इसके अंदर काफी मैनेजमेंट है, इसके अंदर हम न्यूट्रिशन कोर्स वगैरह करा रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज हैं, जैसे कि कॉस्मेटोलॉजी का आप ले लीजिए, वो भी इसी के अंदर आता है। और कॉस्मेटोलॉजी एक तरीके का ब्यूटी इंडस्ट्री में एक एडवांस नेम निकल कर आया है। तमन्ना, हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की बाकी खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश और दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। नाइजीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर इबादान में मास्करेड फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें ढोल बज रहे थे और रंग बिरंगी शख्सियात हुजूम में घूम रहे थे। ये 2 रोजा इवेंट एंगुगुन का जश्न है। आबाओ अजदाद के एजाज के लिए शानदार मलबूसात और त्योहारों की सकाफती रिवायात अब अपने दूसरे साल में मुंतजमीन इस मेले को मगरबी अफ्रीका के मुनफरिद सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सालाना तकरीब मनाने का इरादा रखते हैं। जापान का शहर योकोहामा सरसब्ज व शादाब और मुतहर्रिक फूलों से सजा हुआ है। बाहर से खिज़ां तक रंग बिरंगे गुलाब शहर को रोशन करते हैं, एक ताजगी का माहौल पैदा करते हैं। उनसे लुत्फ अंदोज होने के लिए सबसे अच्छी जगह योकोहामा इंग्लिश गार्डन है, जहां ज़ायरीन खिलते हुए गुलाबों और बेलों से लदे मेहराबों के नीचे टहलते हैं। इस मौसम के दौरान योकोहामा बंदरगाह के इर्द गिर्द बहुत से मकामात शानदार गुलाबों से सजे होते हैं, जिन्हें इज्तिमाई तौर पर गुलाब के बाग का हार कहा जाता है। योकोहामा के फूल और हरियाली रिहायशियों और यहाँ आने वालों को खुशी फराहम करती है। ये सुकून माहौल ग्रीन एक्सपो 2027 तक जारी रहेगा, जहाँ शहर की कुदरती खूबसूरती का जश्न मनाया जाएगा। यूएस नेवल अकादमी के नए स्टूडेंट्स ने न्यू जर्सी के समिट से ऑगस्टस रूसो के साथ मिलकर वेजिटेबल शॉर्टनिंग से कोटेड ओबेलिस्क पर चढ़ने की सालाना रिवायत पूरी की, जिसमें उन्होंने टॉप पर एक अपर क्लास के स्टूडेंट की टोपी को कामयाबी से रखा। 21 फुट के हंडन मॉन्यूमेंट पर चढ़ने की रिवायत 1950 से चली आ रही है, जब नए स्टूडेंट्स या प्लेब्स एक साथ मिलकर डिक्सी कप हेड को अपर क्लास के स्टूडेंट की कॉम्बिनेशन हेड से बदलते हैं, जो फर्स्ट ईयर के प्लेब से 4th क्लास के मिडशिपमैन तक उनके ऑफिशियल पैसेज को मार्क करता है। 1962 के बाद से इस पर चढ़ने का जब वक्त रिकॉर्ड किया गया, तो नेवल एकेडमी के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस के मुताबिक रिकॉर्ड किया गया सबसे तवील वक्त 4 घंटे और 5 मिनट था। और अब आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चोरातला गांव, जहां पर कुछ कुंबे ऐसे हैं जो सदियां पुरानी बांस की टोकरी बुनने की कला को आज भी जिंदा रखे हुए हैं।
कभी गांव और बाजारों की पहली पसंद रही ये इको फ्रेंडली टोकरियां अब प्लास्टिक के सस्ते मुतबादिल के चलते हाशिया पर है। बांस की टोकरियां न केवल टिकाऊ होती है बल्कि माहौल को भी तहफ़्फ़ुज़ अदा करती है, लेकिन प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल ने इनकी मांग को बुरी तरह मुतासिर किया है। बदलते वक्त और बाजार की बेरुखी ने इस फन को मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन ये कारीगर अब भी उम्मीदों के ताने बाने में अपने मुस्तकबिल को बुन रहे हैं। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पहाड़ी सिलसिले में वाक़े देही इलाके की ये तस्वीर उधमपुर जिले के चौरा तला गांव की है। यहाँ पर घरों के बाहर बांस की टोकरी को तैयार कर रहे ये लोग इसी गांव के बाशिंदे हैं। वोकल फॉर लोकल के फलसफे से प्रेरणा हासिल कर ये अपने हुनर के दम पर रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। बैम्बू की पैदावार को तैयार करने में महारत रखने वाले इन लोगों की कमाई का ये वाहिद जरिया है और ये मौजूदा वक्त में भी उनकी जरूरतों को पूरा करने में कारगर साबित हो रहा है। इस साल बहुत अच्छा काम है। हमारा इधर गांव के है 25-30 बंदे हैं काम करने के ये करते हैं टोकरी का, और हर एक जगह जाती है टोकरी, और फंक्शन कोई भी ब्याह शादी होती है उधर भी ये जाती है। बाकी गवर्नमेंट चलो बहुत मेहरबानी है कि कोई मदद देती जाए तो चलो हमारा काम चलता रहता है। उधमपुर जिले के चौरा तला और धंदाल गांव के लोगों का ये पुश्तैनी काम है, जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से इस काम को कर रहे हैं। इसी से उनके कुनबे का गुजारा चलता है। इस तरह की पैदावार की मकामी सतह पर भी अच्छी खासी मांग होती है और ये इस बात की अलामत है कि बाजारों में इसकी काफी डिमांड है। इनकी तादाद कम है, लेकिन हर रोज इससे 400 से 500 के बीच कमाई हो जाती है और इससे उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। ये इधर लकड़ी लाते हैं, जो भैंस इसकी टोकरियां बनती हैं ये, और ये काम बहुत देर से कर रहे हैं। ये हमें भी इसी काम से इन्होंने जो पाला पोसा जो भी है, और ये काम अच्छा है, कर रहे हैं ये काम। 15-20 लोग करते हैं इधर काम, जो मतलब ये ऊपर वाली फैमिली सारे बंदे करते हैं काम। ये काम जो है ना, सारे टोकरियाँ टाकरियाँ वगैरह शादी के लिए भी काम आती है, ये हर काम के लिए, क्योंकि ये काम ही यही है इधर। टोकरियाँ बनाती हैं, जो शादी के लिए भी ये तैयार करते हैं ये टोकरी टाकरी वगैरह। जम्मू कश्मीर में मौजूद वसाइल को खंगालने और उसके जरिए देही इलाकों के मईशत को मजबूत बनाने और लोगों को रोजगार का मुतबादिल मुहैया कराने को लेकर साल 2021 में डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम जम्मू नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल के साथ करार किया गया था, जिसके तहत असम में बैम्बू क्राफ्ट में ट्रेनिंग लेने के बाद कठुआ और सांभा जिले के तकरीबन 1200 आर्टिजन्स का मुस्तकबिल रोशन हो गया है। वो जदीद तरीन मशीनरी पर काम करने और बैम्बू को नए अंदाज में तश्कील देने के काबिल हैं, जिनकी बाजार में काफी डिमांड है। साथ ही हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट की जानिब इन्हें मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए मदद भी फराहम कराई जाती है। उधमपुर में हमारे साथ अराउंड 3000 आर्टिजन जुड़े हुए हैं हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डिपार्टमेंट के साथ, और हम जो आर्टिजन ट्रेडिशनल क्राफ्ट या हैंडीक्राफ्ट या हाथ के काम से जो भी लोग काम कर रहे हैं तो हम उनको रजिस्टर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो रहता है कि हम उसको अपने डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करें। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट की काफ़ी स्कीम्स आती हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड स्कीम है आर्टिजन्स के लिए, जिसमें वो 2 लाख तक का लोन अवेल कर सकते हैं और अपना जो भी वो काम चला रहे हैं उसको बढ़ा सकते हैं। और उसमें जो इंटरेस्ट सब्सिडी उनको बैंक की तरफ से पड़ेगी उसमें 7% डिपार्टमेंट सबवेंशन देगा। इंटरेस्ट सब्सिडी वो 7% डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाएगी। वोकल फॉर लोकल का यही फलसफा है। मौजूदा वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को रोजगार से जोड़ने में ये मददगार है। यूनियन टेरिटरी के जम्मू रीजन के जम्मू, कठुआ, सांबा और उधमपुर समेत रिसासी जिले में इसकी पैदावार के वसी इम्कानात मौजूद हैं और इन इलाकों में इसकी पैदावार को बढ़ाने का अज़्म किया गया है।
इसकी जानिब लोग रागिब हों और ये उन्हें रोजगार मुहैया कराने में अहम साबित हो। इसी के मद्देनजर बैम्बू मिशन का आगाज किया गया है। इस मिशन का अहम मकसद इसे सन्नती तौर पर फरोग देना है ताकि ये देही इलाके में रोजगार का अहम जरिया साबित हो सके। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक मुतासिरा खानदान के दुख और तकलीफ को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मैं खालीपन और नुकसान के एहसास को समझता हूं और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि वो बवकार जिंदगी गुजारे। पाकिस्तान की गोलीबारी के मुतासरीन के करीबी रिश्तेदारों को सरकारी मुलाजमत का ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के मुताबिक कई मुअज़्ज़ज़ एमएलए से मुलाकात करके खुशी हुई, जिन्होंने अपने हलकों से मुताल्लिक अहम मसाइल पर रोशनी डाली। इन्हें यकीन दिलाया कि तमाम हकीकी तहफ़्फ़ुज़ात और तरक्कियाती तरजीहात को इंतहाई उजलत से हल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में फौज के बहादुर जवानों को उनकी शानदार जुर्रत और बहादुरी को सलाम। पुंछ में फौजियों के साथ बातचीत के दौरान मैंने उनकी ताकत को याद किया, जिसने भारत की फैसलाकीन फतह को यकीन बनाया। होनहार तलबा के हौसले बुलंद करने के लिए उनकी मेहनत की हौसला अफजाही और उनको एजाज देने के लिए डीसी श्रीनगर ने तालीमी साल 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर JKBOS AE क्लास 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात में जिला के आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। SMC का फ्लोरिकल्चर विंग जोरों पर है। मौसमी फूल, मुतहर्रिक फूलों के बिस्तर और अच्छी तरह से देखभाल करने वाले पार्क शहर के मंजर में रंग भर रहे हैं। श्रीनगर खिल रहा है। आज तक की तमाम रिपोर्टशुदा गार्बेज हॉटस्पॉट शिकायत को JMC के सफाई और ट्रांसपोर्ट स्टाफ ने कामयाबी से हल किया है। 24 घंटे के अंदर कचरे की जगह को हटाने के लिए माई जम्मू ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करवाएं। आखिर में बात करते हैं श्रीनगर के लड़कियों में स्पोर्ट्स के तय बढ़ते रुझान की। खेल न सिर्फ फिटनेस का जरिया बन रहा है, बल्कि खिलाड़ियों के लिए एक पेशेवर खिलाड़ी के तौर पर मुस्तकबिल को संवारने की राह भी खोल रहा है। विमेंस कॉलेज श्रीनगर में एहतमाम हुए इंडोर बैडमिंटन मुकाबला इसी की एक कड़ी है, जहां लड़कियां माहिरीन कोचों की देखरेख में बेहतरीन खेल हुनर का मुजाहिरा कर रही है। खेल के जरिए न सिर्फ जहनी तनाव को कम किया जा सकता है, बल्कि खेल कोटे से मुस्तकबिल में नौकरियों के मौके भी उन्हें फराहम कराए जाते हैं। किस तरह से स्पोर्ट्स का शोबा नौजवानों के लिए सुदमंद हो रहा है, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। खेल कूद बच्चों की मजमूई तरक्की के लिए जरूरी है। इससे वो बहुत कुछ सीखते हैं। वो इन सरगर्मियों में हिस्सा लेकर नई तवानाई हासिल करते हैं। इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में लड़कियों में बैडमिंटन को फरोग देने के लिए विमेन कॉलेज श्रीनगर में खेल हुक्काम की जानिब से कॉलेज सतह की चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, क्योंकि बैडमिंटन एक ऐसा गेम है जो वादी की लड़कियों के दरमियान काफी मकबूल होता जा रहा है। इसलिए इन दिनों लड़कियां श्रीनगर समेत मुख्तलिफ मकामात पर सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों के जेरे एहतमाम मकामी टूर्नामेंट और चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही हैं। पिछले कुछ सालों से 4-5 सालों से लड़कियां ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगी है, खासकर बैडमिंटन में। और हायर एजुकेशन की तरफ से भी बहुत से कॉलेजेस में इंडोर स्टेडियम डेवलप किए गए, जहां पे उनको फैसिलिटी अच्छी मिलती है। ये हमारे कॉलेज में भी ज़्यादा से ज़्यादा आजकल लड़कियां पार्टिसिपेट करने आती है। बैडमिंटन बहुत महफूज और पुरसुकून खेल है, जो लड़कियों के लिए इतना मुनासिब है कि इसमें किसी भी किस्म की चोट लगने के इम्कानात कम से कम होते हैं। लिहाजा बैडमिंटन में लड़कियों को मजीद पेशेवराना बनाने और बड़े मुकाबले के लिए इन्हें मुनासिब तरीके से तरबियत देने के लिए हुक्काम कई मुकाबलों का इनेकाद करते हैं, जहां पुरजोश लड़कियां इससे लुत्फानंदोज हो रही हैं और इस शानदार खेल को भरपूर जज्बे के साथ खेल रही हैं, जिसका मकसद इनकी जिस्मानी फिटनेस को भी बरकरार रखना है, साथ ही किसी भी तरह के होने वाले मेंटल स्ट्रेस को भी कम करना है।
जब इंसान सबके साथ मिलकर खेलता है, हंसता है, तो वैसे वो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं रहती है. इंसान खुली फन कर लेता है, आराम से खेलता है और दिमाग में जो भी चल रहा होता है वो बस ऐसे नहीं रहता है. खेल कूद में बच्चों की दिलचस्पी को फरोग मिले, इसकी दरकार है. इस तरह चैंपियनशिप का एहतमाम उसी के तहत किया गया है. अलग अलग खिलाड़ियों के साथ खेलने से उन्हें बहुत कुछ नया और बेहतर सीखने का मौका मिलता है. साथ ही इन मैचों के दरमियान बैडमिंटन कोचों से उन्हें बेहतर तरबियत भी मिलती है. इस तरह से वो इस समत में आगे बढ़ते चले जाते हैं. ये इन बच्चों के लिए इस खेल में अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने की कड़ी है. लिहाजा इस तरह के मौके उन्हें वक्तन फवक्तन फराहम हो, इसकी दरकार है. 2 साल से खेलती आ रही हूँ एंड मैं पैशनेट हूँ इसके बारे में, इस गेम के बारे में. एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने कॉलेज के लिए कि गर्ल्स को इसमें पार्टिसिपेट करने दिया, क्योंकि ये एक सॉफ्ट गेम है और बहुत सारी लड़कियाँ पार्टिसिपेट करना पसंद करती है इस कॉलेज में. एंड बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं बट ज़्यादातर उसमें बॉयज़ में पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहती है. सो इट्स रियली नाइस कि यहाँ पर लड़कियाँ भी बहुत सारी पार्टिसिपेट कर रही है और बहुत सारी लड़कियाँ पैशनेट है यहाँ पर खेलने के लिए भी. बैडमिंटन के हवाले से बोल सकते तो जो कॉलेज है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट इस गेम को कर रही है, चाहे वो स्कूल्स में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, या चाहे वो अदर यूनिवर्सिटीज़ में हो. जो हमारा कॉलेज है वो भी इस गेम को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, चैंपियनशिप्स भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं हमारे, और आज भी टूर्नामेंट ही है. तो मेरे हिसाब से नॉट ओनली वो फॉर बॉयज़ बट गर्ल्स भी ये गेम आराम से खेल सकती है. बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में आला इसके साथ ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की भी अपनी अलग अहमियत है. इसे समझते हुए स्कूलों और कॉलेजों में खेल मुकाबलों का एहतमाम किया जा रहा है. रियासत के सभी अजला में खेलो इंडिया जैसे कौमी मंसूबे को कामयाबी से चलाया जा रहा है. इन ठोस इक़दामात का ही नतीजा है कि यहाँ कम उम्र में ही बच्चे कौमी और बैरूनी सतह पर मुनक्किद होने वाले मुकाबलों में यूटी का नाम रोशन कर रहे हैं. इस हफ्ते बस इतना ही. हमें दीजिए इजाजत. अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात. तब तक के लिए नमस्कार. खुदा हाफिज.